हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पीवाईक्यू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं। 2014 से 2023 तक के क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको नए सीखने के लिए मिलेंगे और आपको पता भी चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता देना आपको कैसा लगा ये, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। उसके अलावा ये क्वेश्चंस भी आपको वहीं मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी इनकी, है ना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पता रहेगा टेस्ट का सिलेबस क्या है, उसके अलावा कब क्लास होती है कब नहीं होती वो भी आपको वहां पता लग जाता है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन जो है वो है मानव जनन में, मानव पुरुष में प्रजनन और मूत्र प्रणाली की साझा टर्मिनल वाहिनी जो है वो कौन सी है? द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल इज। बताओ भाई, ठीक है। मानव पुरुष जो है उसके अंदर जो प्रजनन मतलब जो आपका जनन पथ है वो और मूत्र प्रणाली जो है उनकी जो साझा जो टर्मिनल वाहिनी है, मतलब दोनों एक ही वाहिनी में खुलती है आगे जाके, और वो वाहिनी कौन सी है वो पूछा है अपन को। AIPMT 2014 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है मानव पुरुष प्रजनन और मूत्र प्रणाली दोनों एक साथ में आगे जाके मिलेंगी और वो कहां मिलती हैं, किस वाहिनी में खुलती हैं, उसका नाम सबको पता होना चाहिए आपको, मूत्र मार्ग, ठीक है। आंसर क्या है? सिंपल है जी, मूत्र मार्ग, ठीक है। सब आके मूत्र मार्ग में आके दोनों खुलती हैं, मतलब कॉमन पैसेज वही है। मूत्र मार्ग जो है कॉमन पैसेज है किसका? सीमन का और यूरिन दोनों का क्या है? कॉमन पैसेज है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है? ठीक है, युग्मक जनन के दौरान युग्मक जब बन रहा होता है उस टाइम पर कौन सी कोशिका जो है वो द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। द्विगुणित कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये कब का? 2015 के अंदर आया हुआ है। AIPMT 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा ध्रुवीय पिंड, नहीं जी, ये तो हैप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित होता है। प्राथमिक ध्रुवीय पिंड ये भी अगुणित है। परशुक्राणु अगुणित होता है। अब उन्होंने क्या पूछा? क्या है? द्विगुणित पूछा है। द्विगुणित सिर्फ एक ही होता है इन चारों में से, वो है शुक्रजन, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिकाएं होती हैं ये द्विगुणित होती हैं, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव महिला में ओव्यूलेशन से जुड़ी हुई नहीं है? कौन सी घटना नहीं जुड़ी हुई है आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? कौन सी घटना नहीं जुड़ी हुई है? चलो जी, ग्राफिन फॉलिकल का पूर्ण विकास, जी ये तो जुड़ी हुई है ही, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल का पूर्ण विकास तो होगा, ठीक है। एस्ट्राडाइओल की कमी, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो इसी पे मार दो टिक, ठीक है। यही नहीं पता अपन को, बाकी तो एलएच होता है, द्वितीयक विटाणु का विमोचन, सही बात है सारी। बस ये वाला ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, मानव महिलाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होता है महिलाओं के अंदर। तो AIPMT 2015 के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। AIPMT 2015 के अंदर आया हुआ है, ठीक। तो जो अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है वो कब होता है? निषेचन से जस्ट पहले क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण होता है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब निषेचन हो रहा होता है, स्पर्म और ओवम आपस में मिल रहे होते हैं, उससे जस्ट पहले क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड वो होता है और सेकेंडरी oocyte बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, अपस्थानिक सगर्भताएं जानी जाती हैं, ठीक है। अपस्थानिक जो सगर्भताएं किसको कहते हैं अपन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको कहा जाता है? अपस्थानिक सगर्भताएं। तो अपस्थानिक सगर्भता किसको कहा जाता है? अगर गर्भाशय के अलावा जहां पर अंतरोपण होना होता है एम्ब्रियो का, जो भ्रूण जहां पर चिपकना होता है उसको गर्भाशय के अंदर, अगर उस जगह पर ना चिपक कर वो कहीं और जाकर जुड़ जाएगा, अगर भ्रूण हो जाए वो कहीं और जाकर जुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक सगर्भता कहा जाता है। मैं आपको एक दिखाता हूं एक बार। ये मान लो क्या है जी? गर्भाशय है, ठीक है। अगर मान लो भ्रूण को लगना तो यहां था लेकिन वो लग यहां जाता है, अगर मान लो, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। इसी को कहते हैं अपस्थानिक सगर्भता कहते हैं, ठीक है। तो बस इसी ऑप्शन को देख लो, कौन सा ऑप्शन सही लगेगा आपको वो देख लो। गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर भ्रूण का आरोपण, बस फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
इसे क्या कहते हैं अपन, अपस्थानिक सरल गर्भवती या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुक्राणुओं के परिवहन का सही मार्ग दर्शाता है? जो शुक्राणु हैं उनके मार्ग को सही कौन दर्शाता है? अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो मैंने पूरा आपको एक पाथ बताया था, याद करवाया था मैंने आपको, वो डायग्राम बताया था मैंने आपको टेस्टिस का। उस टेस्टिस के डायग्राम के अंदर अगर वो आपने देखा होगा डायग्राम, तो पूरा एकदम से मैंने सब सही बताया था। कहीं और से पढ़ा हुआ तो भी आपको याद होना चाहिए। विद द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, देखना भाई। सबसे पहले क्या होती है? वर्षण जालिका। वर्षण जालिका के बाद में क्या आती है? अपवाही वाहिकाएं, अपवाही वाहिकाएं। उसके बाद में इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद में क्या आता है आपका? शुक्र वाहिका। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद में वास इफरेंसिया। इफरेंसिया के बाद में इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद में आता है आपका वास डेफरेंस। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला था क्या? वर्षण जालिका। वर्षण जालिका किसमें? इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में अपवाही वाहिकाएं, अपवाही वाहिकाएं। उसके बाद में इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। उसके बाद में शुक्र वाहिका। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसमें देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले में अलग है कोई कुछ। रेटिडेस्टिस, इफरेंडेक्टल्स, ठीक है, इपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, सही है, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा जी। ये क्या है? आपको जो शुक्राणु है उनका मार्ग यही होता है, पहले वो रेटिडेस्टिस, उसके बाद में वास इफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, उसके बाद में शुक्रवाहक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। महिलाओं में जीएनआरएच पल्स आवृत्ति में परिवर्तन को नियंत्रण किसके प्रीसंचारी स्तर द्वारा होता है? जो जीएनआरएच है, ठीक है, पल्स आवृत्ति में परिवर्तन, इसका जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कौन से? केवल प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। बताइए भाई। चेंजेस इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल। जीएनआरएच को किसके लेवल से कंट्रोल किया जाता है, ये आपको बताना है। सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से, या फिर प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन से, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों से किया जाता है भाई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों से। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या बोल रहा है? असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन अपन को बताना है। कौन सा कथन बताना है? असत्य बताना है ना, सत्य नहीं बताना। पुटकीय प्रावस्था के दौरान, पुटकीय प्रावस्था के दौरान एलएच और एफएसएच धीरे धीरे कम होते हैं। ठीक है, जो पुटकीय प्रावस्था है उसके दौरान एलएच और एफएसएच धीरे धीरे कम होते हैं, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन। कम होते हैं क्या? अरे पुटकीय प्रावस्था के दौरान तो एलएच और एफएसएच जो है वो बढ़ते हैं, कम थोड़ी ना होते हैं। और अपने क्या पूछा? असत्य कथन पूछा है, तो बस पहला ही हो गया, ये तो पहला ही हो गया ना, पहला ही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुटकीय प्रावस्था के दौरान अपन को पता है कि एलएच और एफएसएच जो है वो बढ़ते हैं। डायग्राम देखो, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर पुटकीय प्रावस्था के दौरान देखो आप, आपके जो है एलएच और एफएसएच जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं होते उस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इनहिबिन के बारे में सही कथन पहचानिए। इनहिबिन के बारे में अपन को सही कथन बताना है, सही बताना है इस बार, है ना। देखो ध्यान से, यह अंडाशय के कणकीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और एलएच का स्रवण को संदमित करता है। नहीं जी, सही बात नहीं है ये, है ना। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स से ये प्रोड्यूस होता है, यहां तक तो बात ठीक है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, ये वाली बात गलत बोल दी इसने कि एलएच का जो स्रवण है उसको संदमित करता है, ये नहीं होता है ना, एलएच के स्रवण को संदमित नहीं करता। ये प्रोड्यूस तो कहां से होता है? उत्पादन तो इसका ग्रेन्युलोसा सेल से ही होता है, ओवरी की, लेकिन इसको संदमित नहीं करता, एलएच को संदमित नहीं करता। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत हो जाएगा। यह वर्षणों की धात्री कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और एलएच स्रवण को संदमित करता है। ना तो ये जो आपकी वर्षण उनकी धात्री कोशिकाओं से निकलता है, ना ही एलएच को संदमित करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा, अपने को सही ऑप्शन चूज करना है। एलएच और एफएसएच और प्रोलैक्टिन स्रवण को संदमित करता है? नहीं जी, एलएच को नहीं करता, कितनी बार बताऊं। फिर अपना डी ऑप्शन देखो, यह अंडाशय की कणकीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ओवरी की, उनसे क्या है ये उत्पन्न होता है और एफएसएच के स्रवण को संदमित करता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। एफएसएच के स्रवण को क्या करता है? संदमित करता है। ठीक है, एफएसएच का जो सिक्रीशन उसको इनहिबिट करता है, उसको संदमित करता है। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानवों में निषेचन प्रक्रिया मुख्यतः तभी संभव होगी जब, ये तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, सब बताते हैं, चाहे किसी से पढ़ लो, सब बताते हैं कि प्रेगनेंसी तभी होती है जब स्पर्म और ओवम जो है वो दोनों एक साथ में पहुंचते हैं।
ठीक है, जब वो दोनों एक साथ में फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं तब जाके प्रेगनेंसी होती है। ये बस ऐसा ऑप्शन देख लो कहां पर है, इन चारों में से ऐसा ऑप्शन देख लो जी। अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण ग्रीवा के एम्पुलरी स्थमिक संगम पर एक ही समय पर होता है। ग्रीवा के, ये ग्रीवा कहां से आ गया? ग्रीवा के भीतर शुक्राणुओं का स्थानांतरण गर्भाशय में अंडाणु के नियुक्त होने के 18 घंटे के भीतर होता है। ना ना ना, ये गलत है भाई। 18 घंटा कहां से हुआ है? एक साथ में पहुंचेंगे तब प्रेगनेंसी होती है। शुक्राणुओं का योनि के भीतर स्थानांतरण अंडाणु के फेलोपियन नली में छोड़े जाने के ठीक बाद हो। अरे बाद की बात ही नहीं है, साथ में होना चाहिए। डी ऑप्शन बोलो। अंडाणु और शुक्राणुओं का स्थानांतरण फेलोपियन नली के एम्पुलरी स्थमिक संगम पर एक ही समय पर हो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन यहां पे। The ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction of the fallopian tube। बस ये वाला सही है, ठीक है, एक साथ में दोनों को पहुंचना होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, अब लोग कॉलम मैच करवाने हैं, ठीक है। अब मैंने डायग्राम बना के भी लिखाया था, क्या हो गया, ये कहां से आ गया? यहां तक है। चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में मैच करवाना है। मोन्स प्यूबिस क्या होता है? डायग्राम बना के दिखाया था मैंने आपको। एक गद्दी सी है, ठीक है, फैटी टिश्यू की एक गद्दी सी है जो क्या है, किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया से रिलेटेड है ना। तो ये किससे? मादा बाह्य जननेंद्रियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहले में ए में क्या आएगा? तीसरा आ जाएगा। ए में तीसरा किस किस ऑप्शन में दे रखा है देख लो भाई। ए में तीसरा इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ए सी डी मतलब बी वाला तो काट दो, बी वाला ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता, बी वाला ऑप्शन तो काट दीजिए, काट दिया भैया। फिर अगला देखो बी, एंट्रम, ठीक है। एंट्रम एक केविटी होती है जो किसमें होती है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होती है, जो क्या है? फ्लूइड फिल्ड केविटी एंट्रम, ठीक है। तो ये किसमें? ग्राफी पुटक के अंदर होती है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होती है। तो बी के अंदर क्या आएगा? 4। बी के अंदर 4 किस किस के अंदर है भाई? बी के अंदर 4 किस किस के अंदर है? बी के अंदर 4 इसमें, ठीक है। बी के अंदर 4 मतलब ए को भी काट दो, ठीक है। अब अपन को देखना है सी और डी में ही देखना है, ठीक है। चलो ट्रोफेक्टोडर्म, ट्रोफेक्टोडर्म जो है वो रिलेटेड किससे है? ट्रोफेक्टोडर्म जो है वो भ्रूण बनना, ठीक है, जो भ्रूण बनता है उससे रिलेटेड है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन से रिलेटेड है ट्रोफेक्टोडर्म। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना फर्स्ट, तो ये ये भी कट गया और डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब को नहीं पता होगा नेबेनकर्ण क्या होता है, तो नेबेनकर्ण शुक्राणु से रिलेटेड है, आगे याद रखना, ठीक है। बाकी अपना ऑप्शन यहां तक भी अपना हो गया था, ठीक है, अपना आंसर जो है वो आ गया था। ये हिंदी मीडियम में डी ऑप्शन आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले में शायद ऑप्शन अलग है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए में 4, फिर ए में 3, फिर 4, फिर 1, ये बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कब आया हुआ ये? नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहां उत्पन्न होते हैं? बताओ भाई, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये कहां उत्पन्न होते हैं? इनके बारे में आपको बताना है। फेलोपियन नली, पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय, अपरा। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से भी निकलते हैं, लेकिन HCG, HPL नहीं निकलते। तो अपन को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो HCL, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सारे एक ही से निकलते हो। तो वो ऑप्शन अपना कौन सा होगा? अपरा। अपरा से भैया ये चारों निकलते हैं, अपरा से ये चारों निकलेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि अगर लगा दूंगा तो उसमें से HCG, HPL नहीं निकलेंगे। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है अपरा से निकलते हैं चारों, इसलिए अपरा जो है वो सही रहेगा। तो हिंदी मीडियम वाले में डी ऑप्शन और इंग्लिश मीडियम वाले में बी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर बिल्कुल देखने ही हो जाना चाहिए था, बिल्कुल एनसीईआरटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2016 के क्वेश्चन आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ 2016 के अंदर थोड़े से क्वेश्चन। हाँ आगे बढ़ते हैं। समयातन क्या होता है? कहां होता है? समयातन कहां होता है? समयातन को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन कहां होता है? ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है जब स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, उसके बाद में ये समयातन होता है। कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, मादा जनन क्षेत्र के अंदर होता है। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और टिक मार दो भैया, डी पे होता है ना, डी पे टिक मार दो। मादा जनन क्षेत्र के अंदर समयातन होता है, किसका? शुक्राणु का, ठीक है। इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला सी और हिंदी मीडियम वाला डी। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर है? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर है? देखो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में अंतर बता देता हूं। स्पर्मिएशन किसको कहते हैं? स्पर्मिएशन
सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना, ठीक है, स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? मैच्योरेशन, ठीक है, आपका जो शुक्राणु है उनका परिपक्व होना। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ऑप्शन देख लीजिए भैया, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणुओं का सर्टोली से कोशिकाओं में शुक्रजनक कोशिका में मोचन होता है। नहीं, स्पर्मिएशन होता है क्या? शुक्रजनक नलिकाओं से स्पर्म का निकलना, ये मैंने आपको बता ही दिया ना। स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, जबकि स्पर्मिएशन में शुक्राणुओं का सर्टोली सेल्स कोशिकाओं में शुक्रजनक नलिकाओं में गुहिका में मोचन होता है। ये वाले ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन देख लो भाई। स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु जो है वो क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, मतलब बनता ही है, ठीक है। और स्पर्मिएशन में शुक्राणु जो है वो सर्टोली सेल्स कोशिकाओं से शुक्रजनक नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है, ठीक है। इफ इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक है, और व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमानिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 में मिलाना अपन को, ठीक है, सीधी सी बात है। आ जाओ। प्रचुरोद्भवन प्रावस्था किससे रिलेटेड है भाई? प्रचुरोद्भवन प्रावस्था किससे रिलेटेड है? इसमें क्या बनते हैं आपके पुटक जो है वो बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? पुटक की प्रावस्था भी कहते हैं। तो ए में क्या आ जाएगा आपका? दूसरा आ जाएगा। ए में दो कौन से ऑप्शन में? ए में दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। बस एक पहला देखते ही हो गया। ये आपका एनसीईआरटी में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम दे रखा है उससे आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। क्या है? प्रचुरोद्भवन प्रावस्था जो है वो पुटक की है, इसमें पुटक बनते हैं, ग्राफिक जो आपके फोलिकल्स जो है वो बनते हैं, इसको पुटक की प्रावस्था भी कहा जाता है। और देख लेते हैं स्रावी प्रावस्था, पित्तपिंड प्रावस्था ना, पित्तपिंड जब बन जाता है, जो कॉर्पस ल्यूटेम जब बन जाता है तो वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन निकलता है, उसको क्या कहते हैं? स्रावी प्रावस्था कहा जाता है। तो बी में क्या आ जाएगा आपका? तीसरा आ जाएगा, ठीक है। और सी ऋतुस्राव कब होता है? जब गर्भाशय अंतस्तर का विघटन, जो अंतस्तर जो अंदर वाली जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम जो होती है, जब वो टूटती है तो क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले में हो जाएगा ये सी ऑप्शन, ठीक है। ये नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है? प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए अपरा जो है, प्लेसेंटा जो है, वो कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करता है? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, क्वेश्चन 2018 के अंदर आया हुआ है। इससे पहले कब आया हुआ है देखो, दिखाता हूं आपको, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था ये क्वेश्चन। कुछ हार्मोन एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलते हैं? अपरा से निकलते हैं। अब देखो वो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, तो देख लो भाई, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। थोड़ी देर पहले तो किया था, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं अब हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले में सी ऑप्शन हो जाएगा। बस तो क्वेश्चन देखो रिपीट इस प्रकार से होते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी उठ के आता है, कई बार आपस में रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो अगर किसी ने पीवाईक्यू किया होगा उस टाइम पे तो 2018 वाला क्वेश्चन ये वाला सही करके आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्या बोल रहा है? स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब किससे बनती है? जो आपका भ्रूण बनता है, ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो है, उसके बाहर की जो परत होती है, जो उसके बाहर लेयर होती है, जिसको एमनियोन कहते हैं, ठीक है, एमनियोन कहते हैं, भ्रूण बाह्य झिल्ली कहते हैं उसको, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती है? तो ये मैं आपको बता देता हूं किससे बनी हुई होती है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। जो भ्रूण के बाहर की जो झिल्ली होती है, जिसको उल्ब कहते हैं, एमनियोन कहते हैं, वो किससे बनी हुई होती है? वो बनी होती है, ठीक है, वो बनी हुई होती है बाह्य त्वचा और मध्य जन स्तर से। सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले में एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी बाह्य त्वचा, ये आपको याद रखना है, याद रख लेना, भूलना मत। कब आया हुआ है? 18 के अंदर आया हुआ है ना। तो जो भ्रूण बाह्य झिल्ली, ठीक है, ये वाली किससे बनी हुई होती है? इससे बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद भी रखनी है ना, कुछ चीजें याद रखनी है आपको ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 के अंदर आया हुआ है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, दिखा देता हूं मैं आपको। 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट, आ जाओ, ये देखो 2016 वाला, सेम ये वाला क्वेश्चन ही जो है 19 में रिपीट हुआ। आ जाओ, देखो, नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम बताओ। ठीक है, जो शुक्राणु हैं उनके जो परिवहन का, हाँ, उनके परिवहन का सही पथ आपको बताना, पाथवे बताना, स्पर्म का पाथवे आपको बताना है। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, वर्षण, अधिवर्षण, ठीक है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक, स्खलिनी वाहिनी, वक्षनाल, मूत्रमार्ग और
यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। तो ये तो गलत है बिल्कुल ही, ठीक है। फिर क्या है, वर्षण अधिवर्षण, ठीक है। शुक्रवाहिकाएं, ठीक है। फिर वर्षण जालिकाएं, वर्षण जालिकाओं, शुक्रवाहिका पहले दे दिया और आपका जो वर्षण जालिका बाद में दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा अपना, गलत गलत। सी ऑप्शन को देखो ध्यान से, शुक्रजनक नलिकाएं, फिर क्या वर्षण जालिकाएं, उसके बाद में शुक्रवाहिकाएं, उसके बाद में अधिवर्षण, उसके बाद में शुक्रवाहक, स्खलनीय वाहिनी, मूत्रमार्ग और फिर यूरेथ्रल मिएटस। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, रेडिटेस्टिस, वासा, एफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मिएटस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ भी, अगर मेरे से पढ़ा आपने तो मैंने लिखवाया हुआ भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ भाई, अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं, ठीक है। अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं, सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि सेकंड पोलर बॉडी कब निकलती है। और सेकंड पोलर बॉडी कब निकलती है, जब अर्धसूत्री विभाजन दूसरा जब कंप्लीट होता है ना, जब अर्धसूत्री विभाजन दूसरा कब कंप्लीट होता है। और महिलाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा कब कंप्लीट होता है भैया, वो तो कंप्लीट होता है निषेचन से तो पहले, ठीक है। ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, ठीक है, तब अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सेकंड दूसरा कंप्लीट होता है, मिलने के बाद और निषेचन से पहले। तो ये हो जाएगा आपका शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर आता है, शुक्राणु जब प्रवेश कर जाता है ओवम के अंदर और निषेचन होता नहीं है, उसके जस्ट पहले क्या है आपका जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है और उसी टाइम पर सेकंड पोलर बॉडी द्वितीय ध्रुवीय पिंड जो है वो बाहर निकलता है। इसमें इधर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये वाला बी, एंड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। जो द्वितीयक अंडक है, ठीक है, द्वितीयक अंडक है, उनका अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कब होता है, ये वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है 3 बार आ चुका है इसी से, ठीक है। अपने 3 बार तो अभी तीसरी बार आया है ना, देखो ध्यान से। द्वितीयक अंडक कब बाहर निकलता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा जब कंप्लीट होता है तब द्वितीयक अंडक बनता है, सेकेंडरी oocyte तभी बनता है। म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, कब होता है कंप्लीट, अरे कंप्लीट तभी तो ना होता है शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, जब शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे होते हैं उस टाइम पर होता है जी म्यूसिस सेकंड कंप्लीट। सही बात है, तो समझ में आई या नहीं आई। निषेचन से पहले और शुक्राणु और अंडाणु जब मिल रहे होते हैं तब, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं ना। निषेचन से जस्ट पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है। तो बस ये सी ऑप्शन लगा दो इसमें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले में आपका हो जाएगा डी और हिंदी मीडियम वाले में सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 2020 के अंदर आया हुआ है, निम्न में से कौन सी ग्राफिक पुटक से अंडाणु का मोचन होता है। निम्न में से कौन सी ग्राफिक पुटक से अंडाणु जो है वो बाहर निकलता है, अंडोत्सर्ग कौन सी ग्राफिक पुटक से होता है, बताओ भाई, ठीक है। अब अपने को ऑप्शन क्या दे रखे हैं, प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है क्या, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बढ़ने से अंडोत्सर्ग होता है क्या भैया, प्रोजेस्टेरोन तो बाद में बढ़ता है, ओव्यूलेशन होने के बाद में जब कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। हाँ भैया, ये तो हमें याद आ गया उस डायग्राम से ही, ठीक है, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम एनसीईआरटी में, उसी से हमें आ गया कि जब कॉर्पस ल्यूटेम जो पित्त पिंडक जो है वो जब बनता है उसके बाद में जो है उसकी उच्च सांद्रता होती है, किसकी, प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अंडोत्सर्ग के टाइम पर एलएच की निम्न सांद्रता, नहीं भैया, एलएच की निम्न सांद्रता नहीं होती, एलएच सर्ज होता है उस टाइम पर, तो बहुत ज्यादा एलएच निकलता है, एलएच सर्ज होता है जब अंडोत्सर्ग होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। एफएसएच की निम्न सांद्रता, नहीं, एफएसएच की मात्रा भी बढ़ी हुई होती है उस टाइम पर, ये भी गलत हो गया। फिर क्या बोला, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आपकी जो एस्ट्रोजन है इसकी उच्च सांद्रता होती है, आप अपने एनसीईआरटी निकालिए और वो डायग्राम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वो देखिए, उसमें आपको उच्च सांद्रता दिखाई देगी एस्ट्रोजन की, जब अंडोत्सर्ग वाला दिखा रखा होगा, ठीक है। इसमें ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कब आया हुआ है, 2020 के अंदर। आपस में मिलाना है इनको ना, अपरा ये क्वेश्चन भी रिपीट मान लो, चाहिए ये क्वेश्चन को भी रिपीट मान लो। थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन किससे निकलते हैं भैया, अपरा से निकलते हैं। तो अपरा को किससे मिला दो, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। और मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन क्या है, एचसीजी तो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, वही तो है ये, ठीक है। तो मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, इधर देखो प्लेसेंटा, एचसीजी, ठीक है। तो ए में क्या आ जाएगा आपका, सेकंड आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा, सेकंड।
ए में सेकंड है, बस एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। देखते ही हो गए ना, देखते ही हो गया, रिपीट हुआ है या नहीं हुआ। और भी देख लेते हैं, जोना पेलुसिडा किससे रिलेटेड है? अरे अंडाणु की परत है, अंडाणु की परत क्या है? जोना पेलुसिडा है, ठीक है। चलो, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है भैया? आपने बताया था सीसन का स्नेहन करती है, ल्यूब्रिकेशन में काम आती है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ से मिला दो, सी को 4 से मिला दो। लेडी कोशिकाएं क्या करती हैं भैया? एंड्रोजन बनाती है, ये भी आपने बताया था, लिखवाया हुआ है और एनसीईआरटी की लाइन भी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इधर देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहां उपस्थित होते हैं? स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही जो हैं वो कहां उपस्थित होते हैं? जो आपके शुक्राणु जो हैं वो अंडाणु से जाकर कहां मिलते हैं? जो आपका ओवम है उससे कहां मिलते हैं? तो वो है आपकी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा से जाकर जो आपका स्पर्म जो है वो जाकर बंधता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जोना पेलुसिडा किसकी लेयर है? ये भैया ओवम है, ओवम की जो बाहर की लेयर है उसको क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ये स्पर्म है जी, ठीक है, ये स्पर्म जाकर इस पे तो मिलेगा, ठीक है, तो जोना पेलुसिडा से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि कौन रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है? बताओ भाई। Which of the following secrete the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? प्रेगनेंसी के बाद में, प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद में जो आपका रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये कौन निकालता है इनमें से? कॉर्पस ल्यूटियम, फीटस, यूट्रस, ग्राफिन फोलिकल। पित्तपिंड, भ्रूण, गर्भाशय और ग्राफी पुटक कौन निकालता है भैया? ठीक है, गर्भाशय निकालता है, भ्रूण निकालता है, ग्राफी पुटक निकालता है, पित्तपिंड निकालता है। पता होना चाहिए आपको, देखते ही आंसर होना चाहिए, पित्तपिंड निकालता है भैया, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर नहीं पता था अब तक तो अब पता लग गया आपको, पित्तपिंड इसमें रिलीज करता है। 24 क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 के अंदर क्या पूछ रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? अंड जनन जो है वो कब आरंभ होता है? बताया था मैंने आपको कि लड़कियों के अंदर इतना फास्ट काम होता है कि अभी बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ है और क्या हो गया, जो गेमीट है, जो युग्मक है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अंड जनन जो है वो स्टार्ट हो जाता है कब? भ्रूणीय परिवर्धन चरण में स्टार्ट हो जाता है, भ्रूणीय परिवर्धन चरण में स्टार्ट हो जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, बच्चे के जन्म होने से पहले एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही, भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही क्या हो जाता है? अंड जनन जो है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, बिल्कुल देख लेंगे हम। पर कथन पहला क्या बोला? शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन स्पर्मिएशन कहते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये अपन इसी क्वेश्चन के अंदर, यही वाला जो सेम जो चीज है वो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने बात करी थी कि क्वेश्चन क्या था, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर पूछा था अपन को ना, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया अपन ने ना। अब क्या बोला है? शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो शुक्राणु है उनका शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन होना ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ये वाला बात तो सही है, ये तो मैं ऑप्शन दिखे बिना ही बोल दूंगा, ये सही है। अगला क्या बोल रहा है? शुक्राणुजन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणुजन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, इसको इंग्लिश मीडियम से देख लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म को बनना स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, शुक्राणुजन से शुक्राणु का बनना, शुक्राणुजन मतलब शुक्राणुजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुजन से शुक्राणु का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ना कि स्पर्मियोजेनेसिस। यहां क्या बोल रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? शुक्राणु का परिपक्व होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये वाला कथन जो दूसरा है वो गलत है, कथन दूसरा जो है वो गलत है। तो यहां पर देख लो भाई, कथन 1 और 2 गलत है, ये तो गलत हो गया। पहला कथन तो सही है ना, कथन 1 सही है लेकिन दूसरा गलत है। ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ये फोर्थ ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट 2023 के अंदर आया हुआ है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बताना है, ठीक है, उसके बाद में कौन सही है कौन गलत है। वास डिफरेंस को एक वाहिनी प्राप्त होती है वीर्य पुटिका से और स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्र मार्ग में खुलता है। ठीक है,
वास डिफरेंस में इधर देखते हैं, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। वास डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसिकल से, जो आपकी सेमाइनल वेसिकल है उससे एक क्या डक्ट मिलती है किसमें, वास डिफरेंस में, शुक्रवाहक के अंदर, ठीक है। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, और यूरेथ्रा के अंदर ओपन होते हैं एज ए इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। ये वाली बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। चलो दूसरा क्या बोला, गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नहर, ठीक है, ग्रीवा जो आपकी नहर कैनाल, ठीक है, कहा जाता है, जो योनि के साथ में मिलकर हाँ जन्म कैनाल बनाती है। सही बात है, जन्म कैनाल बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है, ये वाली बात भी सही है। एनसीईआरटी की, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, तो दोनों सही है। तो कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है भाई, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, दोनों की दोनों लाइन आपको मिल जाएंगी। चलो एक चीज मैं और बोल दूं, अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इनमें से कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से उठ के हैं, क्या आपको वो एनसीईआरटी हाईलाइट लाइंस जो है वो हाईलाइट करके आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो मुझे बताना कि आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए क्या, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, ये भी 2023 के अंदर आया हुआ है। महिला प्रजनन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, कौन सा ऑप्शन सही है वो अपन को बताना है। चलो ए क्या बोला, गैर प्राइमेट, एक बार इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और मिटा लेते हैं, चलो इसको। गैर प्राइमेट स्तनधारियों में प्रजनन के दौरान होने वाली चक्रीय परिवर्तनों को मध्य चक्र कहा जाता है। बताओ भाई, गैर प्राइमेट जो स्तनधारी हैं, प्राइमेट के अंदर तो अपन आ गए, बंदर हो गए, मानव हो गए, ये आ गए प्राइमेट के अंदर। गैर प्राइमेट जो है आपके, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गई, ये क्या है, गैर प्राइमेट है। तो गैर प्राइमेट स्तनधारी जो है, इन्हें प्रजनन के दौरान होने वाली जो चक्रीय परिवर्तन, उनको क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। एस्ट्रस अपने अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और आपकी जो गैर प्राइमेट है उनके अंदर क्या होती है, एस्ट्रस साइकिल होती है, मध्य चक्र कहा जाता है उसको, है ना, मध्य चक्र। ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ये तो सही है, ठीक है। ए वाला जो है स्टेटमेंट वो तो सही है। बी वाला क्या बोला, पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे रजोनिवर्ती कहते हैं। नहीं, रजोनिवर्ती कहते हैं क्या, रजोनिवर्ती तो मीनोपोज को कहते हैं, ठीक है, इसको रजोदर्शन कहते हैं ना, रजोदर्शन कहते हैं। तो ये वाला बी वाला गलत हो जाएगा, ये गलत है जी, ये गलत है, ठीक है। इसको रजोनिवर्ती नहीं कहते, यौवनारंभ में तो स्टार्ट होता है, लेकिन रजोनिवर्ती नहीं, उसको रजोदर्शन कहा जाता है। रजोनिवर्ती तो मीनोपोज को कहते हैं, जब खत्म होता है ना, जब खत्म हो जाता है मासिक धर्म, जब खत्म होता है लास्ट में 45-50 साल की एज में, उसको रजोनिवर्ती कहते हैं। चलो सी क्या बोल रहा है, मासिक धर्म की कमी गर्भावस्था का संकेत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, उसका एक संकेत है, तो सही बात है, सी ऑप्शन भी सही है। डी क्या बोल रहा है, चक्रीय मासिक धर्म रजोदर्शन और रजोनिवर्ती के बीच फैलता है। बिल्कुल सही बात है, जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पहली बार स्टार्ट होती है उसको रजोदर्शन कहते हैं, और जब लास्ट में खत्म होती है 45 से 50 साल की उम्र में जब खत्म होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फिर बंद हो जाती है हमेशा के लिए, तो इस बीच के जो आपका जो अवधि है, पहली रजोदर्शन और रजोदर्शन से रजोनिवर्ती तक का सफर होता है मासिक धर्म का ना, चक्रीय मासिक धर्म का। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ए सी डी सही है ना, ए बी वाला गलत है, बाकी सही है। इसमें क्या दे रहा है, ए डी, ए बी तो गलत है ना, ए बी सी, बी तो गलत है, डी ऑप्शन बोला है ए सी डी, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन थे जो आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं 2014 से 2023 के बीच में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको PYQ करवा दिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, और इसके अलावा आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।